नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की, जो कि 30 अगस्त 2025 यानी कि आज शाम को 4:48 पीएम पे कर्क राशि से सिंह राशि में होने वाला है। जी हाँ, बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 4:48 पीएम पे और ये सिंह राशि में 15 सितंबर तक रहेंगे। इनके गोचर परिवर्तन से जिन राशियों को खूब लाभ होगा, आज हम इस पूरी वीडियो में उसकी बात करेंगे और उनको इस लाभ का कैसे फ़ायदा उठाना है हम वो भी सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे जिन राशियों को प्रॉब्लम्स होंगी, मुश्किलों का सामना उठाना पड़ेगा, उन राशियों को क्या उपाय करना चाहिए। तो आप इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मीन राशि से। मीन राशि को बुध के राशि परिवर्तन से बहुत लाभ होएगा। मीन राशि के षष्ठम भाव में बुध होंगे इस समय, उनको फंड्स इजीली अरेंज करवाएंगे, उनको इजीली फंड्स अरेंज होंगे। मीन राशि वाले जो लोन उठाना चाह रहे हैं इस समय, वो उनको सामर्थ्य रहेगा कि वो लोन उठा सके, और अगर उन्होंने पहले का लोन लिया हुआ है तो इस समय उनके फंड्स तेज़ी से अरेंज होंगे और वो लोन चुकाने में सामर्थ्य जुटा पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपके फेवर में होएगा। अगर आप कोई कोर्ट केस फाइल भी करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके फेवर में होगा। आपके बाहर के भी योग खुलेंगे। सप्तम दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, आपके बाहर के योग खुलेंगे, बड़े बड़े योग खुलेंगे। कोई बाहर का अगर लेन देन है तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका बेनिफिट उठाने के लिए, इसे जागृत करने के लिए, इसका लाभ कैसे उठाया जाए, उसके लिए मीन राशि वाले अपने पास 15 सितंबर तक 6 फिटकरी ज़रूर रखें। 15 सितंबर के बाद 1 फिटकरी ऐड करके उसको बाहर थ्रो कर दें। अगर बाहर थ्रो नहीं करना तो फिर 15 सितंबर के बाद उसको वापस अपने सामान में रख दें, लेकिन ये आपको 15 सितंबर तक ही करना है। अब बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि के अष्टम में होंगे बुध। अष्टम में बुध जब होते हैं तो बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज से बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इस समय अगर आपको जो पिछले काफ़ी समय से आपके केतु की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे, जो उनसे फाइट करने में जो बुध है वो आपका एक तरीके का सहारा बनेंगे। तो आपको इस समय हेल्थ इश्यूज जो आप इतने समय से जूझ रहे थे हेल्थ इश्यूज से, उससे आप बाहर निकल पाएंगे बुध की मदद से। इसकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ती है, जिसमें आपको फंड्स अरेंज होंगे, सेविंग्स आप कर पाएंगे और फैमिली में मधुरता रहेगी। आप जो भी बोलेंगे, आपके सिर्फ बोलने मात्र से ही बड़ी बड़ी बातें सॉल्व होंगी। तो आपको करना क्या है, 2 दाने फिटकरी के, मतलब 2 आप फिटकरी बड़ी होती है, आप उसको तोड़ लीजिएगा उस छोटे स्मॉल पीसेस में। आप उसके 2 फिटकरी के जो पीसेस होंगे आप उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। क्यों, लेकिन 15 सितंबर के बाद आप उसको वापस सामान में रख दीजिएगा। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के दशम भाव में बुध होंगे, जिसमें उन्हें करियर में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स मिलेंगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। सप्तम दृष्टि जो आपकी चतुर्थ भाव पे पड़ी है, माता के साथ भी संबंध आपके अच्छे होंगे, सुख का अनुभव होगा। इस समय यदि आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट मिलेगा। आपको इस समय जो जॉब के लिए भी आप ट्राई करें, इस समय आपका फेवरेबल रहेगा। और अगर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो वो भी समय आपके लिए शुभ रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। इस समय को जागृत करने के लिए, बुध को जागृत करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको 10 फिटकरी के टुकड़े आपको अपने पास रखने होंगे। जो आपका जैसे ऑफिस का कोई अगर बैग है तो उसमें रख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 15 सितंबर तक आपको ये अपने ऑफिस के बैग में रखने होंगे, और 15 सितंबर के बाद उसमें एक और ऐड कर दीजिएगा, 10 के बाद 11 कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के 11वें भाव में बुध होएगा, जिसमें उनको बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिलेंगे, उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे अपने काम में। जो लोग भी
कुछ जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उनको जॉब इजीली मिल जाएगी। और इसकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो पंचम भाव पे होगी, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होएगा। जो लोग भी कुछ एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं उनके फेवर में रहेगा। माताओं को अपनी संतान से जो अभी तक कष्ट उठाना पड़ रहा था कि उनकी संतान उनकी सुनती नहीं है, अब वो उनकी सिर्फ बात करने मात्र से ही संतान उनकी समझेगी भी और सुनेगी भी। इस समय अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके फेवर में रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा, आप कंसीव कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम कर्क राशि की। कर्क राशि के द्वितीय भाव में बुध होगा, यानी कि आपके सेविंग्स एकदम से अरेंज होंगी। और इसके अलावा आपके फैमिली में टर्म्स बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। और इसकी जो सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम पे पड़ती है, अष्टम भाव पे, जिसमें आपके हेल्थ इश्यूज़ से आप बाहर निकल पाएंगे और जिसे कहते हैं ना हेल्दी और वेल्दी रहना। तो ये समय आपके फेवर में बुध की कृपा से रहेगा, लेकिन बुध को आपको जागृत करना होगा। इसको जागृत कैसे करेंगे? आप अपने तिजोरी में 2 फिटकरी रख दीजिएगा और ये 15 सितंबर तक रखे रहिएगा। 15 सितंबर के बाद आप वो 2 फिटकरी निकाल के 3 करके, यानी कि एक और उसमें ऐड करके उसको बाहर थ्रो कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम वृष राशि की। वृष राशि के चतुर्थ भाव में बुध होंगे, तो यहाँ पे इन्हें भूमि का सुख अच्छा मिलेगा, इनको सुख का अनुभव होगा। अभी तक जो भी परेशानियों से जूझ रहे थे उससे बाहर निकलेंगे और इनको अब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी की डील साइन करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता से टर्म्स आपके बहुत मधुर रहेंगे। इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ती है वो दशम भाव पे पड़ती है, यानी कि पिता का भाव। पिता से भी टर्म्स आपके अच्छे रहेंगे। करियर में आपको सफलताएं मिलेंगी। इस योग को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने जो प्रॉपर्टी के या फिर घर के जो कागज़ हैं या फिर अपने कपड़ों में आप जो आपका जो रूम होएगा, रूम में जो अलमीरा होएगी, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अपने कपड़ों में 4 फिटकरी के टुकड़े आप रख दीजिएगा, लेकिन उसके बाद ये 15 सितंबर के बाद आप ये 4 फिटकरी के टुकड़े वापस सामान में रख दीजिएगा, वहाँ से हटा दीजिएगा। अब बात करते हैं हम उन राशियों की जिनको पड़ेगा मुसीबतों का सामना उठाना। वो राशियां हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में मेष राशि के पंचम भाव में बुध होंगे, जिसमें उनको बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। पंचम भाव जो होता है दिमाग का भाव भी होता है। आपको कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि इस समय वो सूर्य और केतु के साथ, वो भी नेगेटिव चल रहे हैं, तो सूर्य और केतु के साथ होंगे। तो इस समय आप कोई भी बड़ा डिसीजन मत लेना मेष राशि वाले, वरना आपका वो डिसीजन गलत साबित हो सकता है। इस समय कंसीव करने की सोच रहे हैं तो समय उचित नहीं रहेगा 15 सितंबर तक। इस समय माताओं को शिकायत हो सकती है अपनी संतान से। और सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है अचीवमेंट्स पे, यानी कि 11वें भाव पे पड़ रही है, प्रॉफिट्स आपको नहीं होंगे। तो कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फैसला मत ले लीजिएगा जिसमें लॉस हो जाए। आपको करना क्या है, इसका उपाय आप नोट कर लीजिए, ताकि बड़ी मुसीबत से आप बचे रहें, बड़े लॉस से आप बचे रहें। आपको 500 ग्राम जो हरी मूंग साबुत दाल होती है वो आपको दान करनी है। कहीं पे भी आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। अगर गरीब नहीं है तो मंदिर में कहीं रखाइए, जो भी ज़रूरतमंद होगा वहाँ से वो उठा ले। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के तृतीय भाव में बुध होंगे। इस समय आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। भाई बहनों से संबंध आप सही रखिएगा, क्योंकि वाणी खराब होने की वजह से आपके बड़े बड़े काम खराब हो सकते हैं। हो सकता है आप कहीं जाने की सोच रहे हो, ट्रैवल करने की सोच रहे हो, लेकिन सिर्फ वाणी मात्र खराब होने की वजह से आप वो ट्रैवल आपका कैंसिल हो जाए। नवम भाव में इसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क, वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि मुंह से बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जो लोगों को पसंद ना आए और मतभेद हो जाए। आपको करना क्या है, 300 ग्राम हरी मूंग साबुत दाल आपको दान कर देनी है इस समय, ताकि आपकी कोई भी बात बिगड़ते हुए बच जाए। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि के
लगन में ही बुध होंगे, प्रथम भाव में ही बुध होंगे इस समय, जिसकी वजह से आपकी इमेज पे झटका लग सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप जो भी बोलें और आपका खुद ही वो बात रखी ना जाए, आपका मान ना रखा जाए, और हो सकता है कि अपमान भी हो जाए। तो आप बहुत सोच समझ के बोलिएगा। और सबसे बड़ी बात, सेहत का ध्यान रखिएगा। इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। पार्टनरशिप से रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। किसी के साथ पार्टनरशिप डीड मत करिएगा, ये समय उचित नहीं रहेगा 15 सितंबर तक। और अपने पेट का खास करके ध्यान रखिएगा, बाहर की चीज़ें अवॉइड करिएगा, पेट खराब होने की समस्या भी हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप 1 किलो हरी मूंग साबुत दाल दान कर दीजिएगा, ताकि आप बड़ी मुसीबत से बचे रहें। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के द्वादश भाव में बुध होंगे इस समय आपको बड़े लॉस होने की संभावना है। इनकी जो दृष्टि है षष्ठम भाव पे पड़ रही है, जिसकी वजह से कोई भी लोन या रेंट पे कुछ भी प्रॉपर्टी मत लेना, किसी से कोई भी मतभेद या कुछ भी ऐसी बात मत बोल देना कि आपका वो दुश्मनी बन जाए, है ना। तो आप इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेजर लॉसेस हो सकते हैं। बाहर से रिलेटेड जिन लोगों के काम है लेन देन का, उनकी शिपमेंट्स अटक सकती हैं, उनका बाहर का उनके लॉसेस हो सकते हैं, बाहर से हो सकता है पेमेंट्स अटक जाएं, और बाहर अगर आपने PR वीज़ा कुछ लगाया हुआ है तो वो भी अटक सकता है। बाहर के योग इस समय सही नहीं रहेंगे, बाहर जाना भी इस समय उचित नहीं रहेगा। आपका जो उपाय है वो 12 पैकेट हरी मूंग साबुत दाल के, चाहे अपनी क्षमता अनुसार कर लीजिएगा, चाहे तो 50 ग्राम के बना लीजिएगा, चाहे तो 100 ग्राम के बना लीजिएगा, लेकिन गिनती में टोटल 12 पैकेट होने चाहिए। 12 पैकेट हरी मूंग साबुत दाल के आप कहीं डोनेट कर दीजिएगा, ताकि बड़े लॉसेस होने से आप बचे रहें। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। धनु राशि के नवम भाव में ही बुध होंगे, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य कमज़ोर पड़ रहा है। आप जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब फलित नहीं हो रही है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, पूजा पाठ भी साथ नहीं दे रही है, इसके अलावा आपको सक्सेस ही नहीं मिल रही है ना। तो आप उसके लिए एक उपाय कर लीजिएगा, 900 ग्राम हरी मूंग साबुत दाल दान कर दीजिएगा, ताकि आपका भाग्य जो आपके अगेंस्ट खड़ा है वो वहाँ पे शांत हो जाए और वहाँ पे आपका साथ दे और सफलताएं आपको मिल सकें। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के सप्तम भाव में बुध होंगे, जिसकी वजह से उनकी पार्टनर से अपने अनबन हो सकती है। हो सकता है वो कुछ ऐसा बोल दें कि उनके पार्टनर को पसंद ही ना आए। ये समय 15 सितंबर तक आपके फेवर में नहीं रहेगा। कोई भी पार्टनरशिप डीड भी आप साइन मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप चुप ही रहें इस समय, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, पसंद नहीं आएंगे इस समय आपके पार्टनर को, और या फिर आप जिससे भी पार्टनरशिप डील करेंगे, और यहाँ तक कि बाकी लोगों को भी, क्योंकि आप जब सप्तम भाव में बुध होगा उसकी 7वीं दृष्टि आपकी लगन पे पड़ेगी, तो आपकी इमेज पे भी झटका लग सकता है। कोई आपकी कही हुई बात आप ही के अगेंस्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप करेंगे क्या, आप उपाय कर लीजिएगा, 700 ग्राम हरी मूंग साबुत दाल का दान कर दीजिएगा, ताकि आपकी इमेज पे कोई बात ना आए, और कोशिश करिएगा शांत रहें। ये समय जो है शांति से काट लें 15 सितंबर तक। ये जिन भी राशियों की मैंने बात करी है जिन पे इस समय मुसीबत का जो समय रहेगा, वो अगर ये राशियाँ ये उपाय कर लेंगी तो बड़ी मुसीबतों से बची रहेंगी। आज के लिए इतना ही, और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।